नमस्कार मित्रों, P3N क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 के पहले का और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 के पहले का एग्जाम्पल देखिए, जो एक्सरसाइज 1.1 के पहले के एग्जाम्पल होंगे उनको हम लोग कहा करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल। जिस एक्सरसाइज के पहले जो एग्जाम्पल्स होंगे उन एग्जाम्पल्स को हम उन एक्सरसाइज का नाम दे दिया करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 के पहले के एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल। ठीक, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है तो उसमें हमको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स एंड व्हाई। ठीक, तो इसमें पहला स्टेटमेंट दिया गया है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो इसके पहले हम लोग देख लेते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर सब होते क्या हैं। तो देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर ये सब मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, तो अगर आप लोग को इसको डीपली जानना है तो आप लोग पीछे वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे ही आगे तक। इसके बाद नेचुरल के बाद आता है होल नंबर। तो होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 ऐसे आगे तक। ठीक, इसके बाद इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में 0 होता है, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 ऐसे ही आगे तक। और नेचुरल नंबर की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, जैसे -1 -2 -3 ऐसे ही ये आगे तक जाती चली जाएगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकें, जहाँ P और Q इंटीजर्स हों, P एंड Q इंटीजर्स हों और Q की वैल्यू 0 ना हो। P एंड Q belongs to integers and Q is not equal to 0. This P/Q is in form of, the number in form of P/Q is rational number, NUMBER। ठीक, तो ये आप लोग को इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखना चाहें तो जैसे हो सकता है 2/3 -5/7 2 3 इस तरह से। तो ये सब रेशनल नंबर हैं। आप लोगों को अगर इसको डीपली जानना है तो आप लोग पिछले वाला लेक्चर अवश्य देखिएगा, ज़रूर देखिएगा उसको। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं पहला स्टेटमेंट दिया गया है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। मतलब क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो होल नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 और यहाँ पर देखें तो ये 1 2 3, लेकिन 0 बच जाता है। 0 एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है लेकिन होल नंबर है। तो इसमें पूछ रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर देखें तो 0 एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, FALSE, बिकॉज 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ठीक, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, यानी एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, ये होना चाहिए। यानी एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? बिकॉज 0 इज ए होल नंबर तो है बट दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। इसके बाद अगला स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। देखिए आप लोगों को ये पता होगा कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है
तो हम लोग उसमें अपान में 1 लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 7, तो हम लोग 7 को 7/1 लिख सकते हैं, 7 को 7/1 लिख सकते हैं। इन दोनों में कोई फ़र्क, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, यहाँ पर देखें तो 7 हो गया P, 1 हो गया Q, 7 हो गया P, 1 हो गया Q, P हो गया हमारा 7, Q हो गया 1। अब क्या 1 और 7 इंटीजर हैं? हाँ, ये देखिए 0 से जब राइट हैंड साइड की ओर जाएंगे 3 4 1 2 3 4 5 6 7, हमको 1 मिल गया, 1 है यहाँ पर, इंटीजर है यानी 1। P = 7, यहाँ पे हमको आगे 7 मिलेगा, 7 भी इंटीजर है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब देखते हैं क्या Q की वैल्यू 0 है? Q की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि Q की वैल्यू क्या है? 1 है, यानी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। और 7/1 किस फॉर्म का है? P/Q फॉर्म का है। 7/1 P/Q के फॉर्म का है, यानी ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। यानी इसका मतलब हो गया कि 7/1 रेशनल नंबर हो जाएगा। और सिंस वैल्यू ऑफ 7 and 7/1 इज इक्वल, देयरफॉर इफ 7/1 is rational number, then 7 is also a rational number। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे, पूछ रहा है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ये हमको बताना है सही या गलत, ट्रू और फॉल्स। तो ये ट्रू है, बिकॉज एवरी इंटीजर, मान लेते हैं कि m, एवरी इंटीजर m can be written in form of m/1। यानी कोई भी इंटीजर m होगा तो उसको हम लोग m/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और m/1 कैसा हो गया? P/Q, P/Q के फॉर्म का हो गया, तो यानी ये m/1 क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। और अगर m/1 रेशनल नंबर तो m भी रेशनल नंबर हो जाएगा। सेम यहाँ से कि अगर 7/1 रेशनल नंबर है तो 7 भी रेशनल नंबर होगा। ठीक, तो ये सेकेंड वाला पार्ट ट्रू है, बिकॉज एवरी इंटीजर m कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ m/1। इसके बाद थर्ड पार्ट है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, कि क्या हर एक रेशनल नंबर इंटीजर होगा। देखिए हमारे पास इंटीजर क्या क्या हैं, हमारे पास इंटीजर होता है नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7, और नेचुरल नंबर की नेगेटिव वैल्यूज़ यानी -1 -2 -3 -4, इस तरह से आगे से, और 0। यानी हमारे पास इस तरह की जो भी क्वांटिटी मिलेगी वो सब इंटीजर होगी। यहाँ पर कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। देखिए 2/3 एक रेशनल नंबर है, पर ये इंटीजर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2/3 को 0 और 1 के बीच में कहीं होना चाहिए था, 0 और ये 1 के बीच में कहीं होगा, लेकिन 0 और 1 के बीच की कोई वैल्यू इंटीजर नहीं लेता है। इसका मतलब 2/3 रेशनल नंबर तो है, पर ये इंटीजर नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, दैट बिकॉज 2/3 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर। ये फॉल्स है, बिकॉज यहाँ पे दिखा सकते हैं 2/3 इज अ रेशनल नंबर, 2/3 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज 2/3 अगर हमने 2/3 ले लिया है तो 2/3 इज अ रेशनल नंबर बट इट इज़ नॉट एन इंटीजर। ठीक, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब हम लोग जानेंगे कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालते किस तरह से हैं, तो इस तरह से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रेशनल नंबर है 2/7। ठीक, हमसे कह दिया जाए कि हमको इसकी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर दीजिए, 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक, तो हमको अगर रेशनल नंबर निकालना है तो हम लोग इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम नंबर से। जैसे यहाँ पर अगर हमको 2/7 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर चाहिए तो हम लोग 2/7 में के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 2 जा हो गया 4 और 7 2 जा हो गया 14। फिर 2/7 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। क्यों? क्योंकि सेम नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21। अब इसके बाद अगली इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या हो जाएगी, तो अगली हो जाएगी 2/7 न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8 और 7 4 जा 28। इस तरह से 2/7 में अब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 7 5 जा 35। इस तरह से हम लोग चाहे जितनी भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं किसी नंबर के लिए। तो हमको जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2/7 की 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर चाहिए थी, तो हम लोगों ने क्या किया, एक बार 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, एक बार 3 से मल्टीप्लाई, एक बार 4 से और एक बार 5 से। ठीक, तो 2/7 की जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिलेंगे वो क्या होगा, एक होगा 4/14, एक होगा 6/21, फिर होगा 8/28, फिर होगा 10/35। तो ये इस तरह से 2/7 के लिए 2/7 की 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमको ये मिल गई, ये 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो जाएंगी। ठीक, अब हमको रेशनल नंबर निकालनी है किन्हीं 2 नंबर्स की। ठीक, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट फर्स्ट है। ठीक, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन तो यहाँ पे जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। ठीक, तो यदि अगर कोई 2 रेशनल नंबर a और b हो और उनके बीच के हमको रेशनल नंबर चाहिए हो, तो हम लोग उनको ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। कैसे? इस तरह से, इफ़ a and b are 2 रेशनल numbers, then रेशनल नंबर between a and b। इसको निकालेंगे कैसे, इसको ऐसे फाइंड करेंगे कि a और b दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक, यानी यहाँ पर हमें जिसके बीच की रेशनल नंबर चाहिए होगी, यहाँ पे हमको a और b के बीच की चाहिए, तो उन दोनों को ऐड कर देते हैं और फिर ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो इससे हमको ये जो हमको नंबर मिलेगा a + b/2 को सॉल्व करने के बाद ये रेशनल नंबर होगा बिटवीन a एंड b। ठीक, कैसे? जैसे हम लोग इसको
कोई क्वेश्चन करना चाहें, उसमें पूछा हो कि एग्जाम्पल अगर करें कि फाइंड द रेशनल नंबर ठीक, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक, 3 and 4 के बीच के हमको रेशनल नंबर चाहिए। ठीक, तो क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर सॉल्यूशन हो जाएगा इस तरह से, क्या हो जाएगा कि रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, तो 3 और 4 को ऐड कर देंगे तो 3 + 4, फिर इसमें हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे बाई 2, और 3 + 4 हो जाएगा 7, यानी 7/2 ये 3 और 4 के बीच की रेशनल नंबर हो जाएगी। ठीक, अब जैसे हमको अगला क्वेश्चन दिया हो इसी का, जैसे मान लीजिए कह रहा हो फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 and 1/3। ठीक, तो क्या करेंगे, 1/2 और 1/3 को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है नंबर हमारे, 1/2 और 1/3 को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये अब सॉल्यूशन हो जाएगा इसका कि रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 and 1/3, तो 1/2 1/3 को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, और ये हो जाएगा 2 3 = 6, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 2 1 = 2/2। ठीक, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/1, तो ये हो जाएगा 5/6/2/1, 5 के 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 का 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा 5 1 = 5, 6 2 = 12, यानी 1/2 और 1/3 के बीच का जो रेशनल नंबर मिलेगी हमको वो हो जाएगी 5/12। ठीक, अब ये तो था कि दो नंबर्स के बीच का जब हम लोगों को एक नंबर निकालना हो तो हम लोग ये कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही नंबर हम लोग से निकालता है, इससे हम लोग कई नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन एक जो ये मेथड है, जो कॉन्सेप्ट सेकंड है, ये ज़्यादा ठीक रहता है सवाल सॉल्व करने के लिए। कैसे, इसमें कॉन्सेप्ट सेकंड है, कह रहा है टू फाइंड n रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ठीक, तो इसमें हम लोग कर सकते हैं कि अगर हमको कोई दो रेशनल नंबर दिए गए हों x और y, ठीक, जहाँ पर x y से छोटा हो तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे d का फार्मूला होता है y - x/n+1। फिर आगे हम लोग रेशनल नंबर निकाल लेंगे। कैसे, इफ़ x and y are rational numbers where x is less than y, ये जरूर ध्यान रखेंगे कि x y से हमेशा छोटा होना चाहिए, x लेस देन y, देन जो सबसे पहले हम लोग d निकालेंगे तो d का फार्मूला होगा y - x/n+1, ये फार्मूला है d का, d = y - x/n+1। फिर हमको इसके आगे जो नंबर मिलेंगे, कैसे, x + d, यानी x में
हमारा जो नंबर x होगा उसमें डी ऐड कर देंगे, कामा x प्लस 2d कामा x प्लस 3d, ऐसे डॉट डॉट x प्लस nd, ये n रेशनल नंबर्स होंगे बिटवीन x एंड y, आर n रेशनल नंबर्स बिटवीन x एंड y। ठीक, सबसे पहले क्या देखेंगे कि x और y में से छोटा कौन है। ठीक, फिर हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे d इक्वल्स वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1, फिर एक बार d ऐड करेंगे, एक बार 2d ऐड करेंगे, एक बार 3d ऐड करेंगे। इस तरह से हमको x और y के बीच की रेशनल नंबर्स मिल जाएंगी। ठीक, तो इसका जो एग्जाम्पल 2 दिया गया है NCERT में एग्जाम्पल 2 दिया है 1.1 एक्सरसाइज के पहले दिया गया है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, यानी 1 एंड 2 के बीच हमको 5 रेशनल नंबर निकालनी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें छोटा कौन है, फिर फार्मूला लगाएंगे d वाला, फिर आगे हम लोग ऐड करेंगे। ठीक, तो एग्जाम्पल 2 फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, 1 एंड 2 के बीच की हमको 5 रेशनल नंबर्स चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 लेस देन 2, जो छोटा होगा वो x होगा, जो बड़ा होगा वो y होगा। देखते हैं यहाँ पर कि 1 इज लेस देन 2, यानी x 1 हो गया और y हो गया 2, और जितने रेशनल नंबर हमको निकालने होंगे वो होगी n की वैल्यू। यहाँ पर हमको रेशनल नंबर निकालनी है 5, यानी n की वैल्यू हमारी हो गई 5, तो n हो जाएगा 5। अब हम लोग d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो d का फार्मूला था y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1। वैल्यू पुट कर दें हम लोग, y की जगह 2, x की जगह 1, n की जगह 5 प्लस 1, तो d हो गया हमारा 1 अपॉन 6। ठीक, अब हम लोग रेशनल नंबर निकाल लेंगे। तो रेशनल नंबर क्या हो जाएंगी, x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, x प्लस 3d, एक्स प्लस 4d, एक्स प्लस 5d। तो रेशनल नंबर यहाँ पर निकाल लेते हैं, रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो फर्स्ट हो जाएगी x प्लस डी, x की वैल्यू है हमारी 1 और d की वैल्यू है 1/6। इसको ऐड करेंगे तो 6 एलसीएम हो जाएगा, 1 अपॉन 1 कर सकते हैं। तो 1 6 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, यानी 7/6। ये पहली फर्स्ट रेशनल नंबर हो जाएगी। ठीक, इसके बाद जो सेकेंड रेशनल नंबर होगी वो हो जाएगी x प्लस 2d। तो x की वैल्यू 1 है प्लस 2, d की वैल्यू है 1/6, 1/6 कर देंगे, 1 प्लस 2/6, एलसीएम ले लेंगे 6 आ जाएगा, 6 1 जा 6 प्लस 2, यानी हो जाएगा 6 2 8, 8/6, और 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, यानी 4/3। तो सेकेंड रेशनल नंबर हो जाएगी 4/3। ऐसे ही थर्ड रेशनल नंबर हो जाएगी x प्लस 3d, यानी 1 प्लस 3 1/6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/6, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी 3/2। इसके बाद चौथी रेशनल नंबर हो जाएगी x प्लस 4d, यानी x की जगह 1 और ये 4 हो जाएगा, d की जगह 1/6, ये हो गया, ये हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 10/6, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। फिर इसके बाद जो फिफ्थ रेशनल नंबर मिलेगी वो हो जाएगी x प्लस 5d, यानी 1 प्लस 5 1/6।
6। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 11/6। तो हमको जो रेशनल नंबर मिली 1 और 2 के बीच की वो हो जाएंगी 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 एंड 11/6। तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे आंसर में 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 क्या क्या हो जाएंगी। एक तो हो जाएगा 7/6, 4/3, 3/2, 5/3, 11/6। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने इस मेथड का यूज किया है, कंसेप्ट सेकेंड का। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये एग्जाम्पल 2 था एक्सरसाइज 1.1 के जो पहले दिए हुए हैं। अब हम लोग